नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक और ग्लोबली फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस के बीच चाइना ने विश्व की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। डिजिटल करेंसी को समझने से पहले हम करेंसी व डिजिटल करेंसी के अर्थ को समझते हैं। दोस्तों, फिजिकली अवेलेबल करेंसी को तो हम डेली यूज करते ही हैं। विभिन्न अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिक्स के अनुसार करेंसी का मतलब ऐसी वस्तु से होता है जिसका यूज हम डेली हाउस होल्ड की यूसेज की चीजें का पेमेंट के लिए करते हैं और इसे गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी पेमेंट का वह तरीका है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है, ना कि फिजिकल फॉर्म में, और इनका लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन केवल इंटरनेट या स्पेसिफिक नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का उपयोग करने वाले ही कर सकते हैं। वहीं डिजिटल करेंसी के अपोजिट अगर फिजिकल करेंसी जैसे बैंक के नोट और सिक्के, जिनका लेन देन केवल वो लोग कर सकते हैं जिनके पास ये अवेलेबल होती है। दोस्तों, चाइनीज डिजिटल करेंसी या बोलें कि डिजिटल युआन, चीन का सेंट्रल बैंक साल 2014 से ही डिजिटल करेंसी पर रिसर्च कर रहा था। चीन की यह डिजिटल करेंसी काफी हद तक बिटकॉइन और फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा के समान ही है। हालांकि जब फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा लॉन्च की थी तो चीन ने इसे अप्रूवल ही नहीं दिया था। चीन ने डिजिटल करेंसी को चीन की इंटीग्रिटी और अन्य डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए खतरा बताया था। दोस्तों, चीन हमेशा से ही प्राइवेट डिजिटल करेंसी का विरोधी रहा है। चीन का मत है कि डिजिटल करेंसी को केवल सरकारें या सेंट्रल बैंक द्वारा ही इशू और कंट्रोल किया जाना चाहिए। चीन की डिजिटल करेंसी का अगर मेन एम का हम बात करते हैं तो ये ऐसे समय में चीन की अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है कि जब नई नई पेमेंट प्रोसेस प्रचलित हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था में इलीगल मनी के फ्लो होने की संभावना काफी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा चीन की यह डिजिटल करेंसी लॉन्ग टर्म में चीन के फाइनेंशियल सिस्टम में लेन देन के प्रोसेस को सुधारने में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, कई एक्सपर्ट चीन के आधिकारिक यानी कि डिजिटल करेंसी की शुरुआत को डॉलर के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए भी चीन का एक कदम बता रहे हैं, जिससे ग्लोबली इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को डॉलर के अतिरिक्त यानी कि डॉलर के अलावा किसी अन्य करेंसी में भुगतान करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ चीन अपनी डिजिटल करेंसी के माध्यम से ग्लोबली अमेरिका के प्रभाव को कम करने का प्रयास भी करेगा और लॉन्ग टर्म में चीन की डिजिटल करेंसी विभिन्न देशों के मध्य यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड्स होता है उसके लेन देन के लिए एक अलग पेमेंट सिस्टम डेवलप कर सकता है और जाहिर सी बात है जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम कर देगा। इसके साथ संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं। आलोचकों का तर्क है कि चूंकि इस प्रकार की डिजिटल करेंसी को जारी करने वाले सेंट्रल बैंक या कहें कि कमर्शियल बैंक द्वारा इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए यह आम लोगों की गोपनीयता पर एक गंभीर खतरा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ने आम लोगों की गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी प्रदान करने और अवैध लेन देन पर शिकंजा करने के बीच संतुलन स्थापित करने का वादा किया है। प्रॉमिस किया है कि प्राइवेसी बरकरार रहेगी, किंतु ऐसा करना अपेक्षाकृत काफी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि चाइना में लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि सरकार जो सुनना चाहती है वही बोला जाता है, जैसा काम सरकार चाहती है वैसा ही किया जाता है, और अगर इसके विपरीत होता है तो जो जैक मा के साथ हुआ वही लास्ट रिजल्ट होता है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।